हेलो, वेलकम टू LOL लेट्स ऑफ लीश। मैं कस्तूरी झा ये पॉडकास्ट करने का बहुत सारे मोटिव लेके आज यहाँ बैठी हूँ। आज है नेशनल डॉग मॉम डे और एज अभी तक सारे पॉडकास्ट में आप जानते ही हो कि मैं भी एक डॉग मॉम हूँ, डोडो। एक स्टोरी होना जरूरी था सबके लिए कि कौन मैं हूँ, कौन डोडो है एंड हाउ इट्स गोइंग ऑन। क्यों मैंने सोचा कि अपना बिजनेस, अपना सब कुछ साइड रख के पॉडकास्ट करते, बिकॉज मेरे को कल किसी ने पूछा, ट्रस्ट मी, समवन आस्क्ड मी कि इफ यू आर नॉट मेकिंग मनी फ्रॉम पॉडकास्ट व्हाई यू आर डूइंग दिस। आई वांटेड टू टेल, सब कुछ बिजनेस नहीं होता है, कुछ कुछ इमोशंस भी होते हैं। तो आप लोग आ चुके हो अब तक, तो बैठ जाइए अपने फरी फेदर्ड और 4 लेग फ्रेंड्स के साथ। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। क्यों, कहाँ, मोटिवेशन, ये सब हम बात करेंगे आज। कुछ भी अगर आपको सीखने को मिला, कुछ भी अगर आपको लगा इन्फॉर्मेटिव है या आप हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हो, तो अपने कमेंट में हमारे बताना मत भूलना। What happens when you comment, when you like, it gives us motivation. What movement we are in a right place. Like this podcast is not only a podcast, this is a movement. जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, why don't we talk about them? Like a voice for voiceless. Let's softly believes freedom in every story. तो शुरू करते हैं, आइए पॉडकास्ट को एंजॉय कीजिए। मेरा नाम कस्तूरी है। मैं इंडिया दिल्ली से आती हूँ। दिल्ली मेरा वर्क प्लेस था और उससे पहले मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप कैलकाटा में हुई हूँ। 2018 Feb आई गॉट मैरिड और उसके बाद एवरीथिंग इज वेरी गुड। दिल्ली में ही सब कुछ चल रहा था। 23 अगस्त 2018 मैं और मेरे हस्बैंड वी वेंट फॉर अ गोल्ड शॉपिंग कि हमें कुछ बनवाना था, कुछ लेना था। तो जो गोल्ड शॉप में हम गए थे, उस गोल्ड शॉप के जो ओनर थे, उनकी ग्रैंड डॉटर के बर्थडे के लिए उन्होंने कुछ गिफ्ट मंगवाया था। हमें नहीं पता था क्या है क्या नहीं है। वी वर बिजी इन डूइंग दैट। क्या है हमें नहीं जानना भी था। एज अ कस्टमर हम कितने ही जन बॉदर भी करते क्या है उस। सो उन्होंने बोला कि बेटा 2 मिनट रुक जा, मैं इन भैया से एक बार बात कर लेता हूँ, उसके बाद विल कंटिन्यू। ठीक है अंकल। एंड यू वोंट बिलीव, एक बास्केट होता है, बच्चों के लिए भी होता है एक बास्केट जहाँ पे कपड़े रखा जाता है, ठंड की क्लोथ्स रखा जाता है, प्लास्टिक के बास्केट्स। वो बास्केट उन्होंने शॉप के ऊपर रखा एंड वो बास्केट जब खुला, I see 4 puppies are there, जो बाहर आया, एक उछल के बाहर आ गया और लिटरली मेरे पैर के पास आ गया। पैर में आके ऐसे पकड़ लिया पैर को जैसे कि, and wanted to tell something like I will not tell because उसका आँख भी अच्छा से नहीं खुला है, छोटू सा एकदम सा बेबी सा है। अंकल का फर्स्ट क्वेश्चन उनको था कि अरे इसमें से अच्छा ब्रीड कौन सा है, पंजे कैसे है, कान कैसा है, कितना वजन होगा। बट हमें नहीं पता था ये क्यों पूछ रहे, क्या पूछ रहा है, बिकॉज मैंने अपने पूरे लाइफ में कभी डॉग नहीं पाला है, तो मुझे कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, हमें जानना भी नहीं था। और इट्स लाइक हम शॉपिंग के लिए गए, शॉपिंग करेंगे निकल जाएंगे। वो उनसे कंफर्म कर रहा था और वो डॉग मेरे पास था तो क्यूट लगा, तो मैंने उनको हाथ में उठा लिया एंड वी वर लाइक ओह सो क्यूट सो क्यूट। जो भैया डॉग वो लाए थे बास्केट में, उन्होंने बोला सर एक है जो कमजोर है, इसको कोई लेना नहीं चाहता, ये थोड़ा कमजोर नस्ल का है, माँ का दूध पीता रहता है सर, सुस्त है थोड़ा सा, खेलना पसंद नहीं करता उतना, पर छोटा सा है, तो बाकी 3 आप देख लो, इसको वैसे भी हम लोग शायद पुट डाउन कर दे। जब ये बात बोला आई गॉट लाइक क्या बोले आप भैया, पुट डाउन मतलब कोई लेगा नहीं तो रख के फायदा क्या है, मतलब कोई इंटरेस्टेड नहीं है उसको लेने में, तो खैर मैडम आप छोड़ो, आप नहीं समझोगे। देन इट गॉट ट्रिगर्ड मी, मतलब आप उसे मार दोगे। 20 जुलाई को जन्म है इन लोगों को, टोटो का जन्म है 20 जुलाई 2018। 23 अगस्त को आप बाहर लेके आए हो लोगों को बेचने के लिए, मतलब 33 दिन, 33 डेज का एक बच्चा माँ का दूध ही पिएगा। ऑफ कोर्स, इजंट इट वेरी ऑब्वियस, उसको आप बोल रहे हो आप मार दोगे। क्यों? क्योंकि वो कमजोर नस्ल का है। वो मुझे ट्रिगर किया और हम टोटो को घर लेके आए। वी टुक अ डिसीजन लाइक दैट कि हम गोल्ड नहीं, हम गोल्डन रिट्रीवर लेंगे। टोटो इज गोइंग होम, हम मरने तो नहीं देंगे, लेट्स गो। और वहां से हमारा जर्नी शुरू हुआ, कैसे एक लड़की माँ बन गई। यस,
इस बच्चे ने मुझे हर तरीके से सिखाया माँ बनना। मैं उसे कभी कभी बोलती हूँ शैडो, मम्मा शैडो। सो डोडो का नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हम घर आ रहे थे तो हमने उसको नाम सोच रहे थे भानु प्रताप रखेंगे, कुछ किंग वाला नाम रखेंगे। फिर ड्राइवर ने बोला मैडम भानु प्रताप मत रखना, मेरे पापा का नाम भानु प्रताप है। तो ओके भैया हम नहीं रखेंगे, सॉरी। हम घर पहुंचे, फिर मैंने सोचा डोडो रखेंगे। सो थिंग इज कि डॉग आपको चूज करता है, आप डॉग को चूज नहीं करते हो। इट्स कर्मा, इट्स कार्मिक, स्पिरिचुअली कनेक्शंस, बॉन्ड जो आपके तक पहुंचता है। जो डोडो के साथ मेरा हुआ या हमारा हुआ, वो हमारे घर आया, हमें कुछ नहीं पता था। वो कमजोर बच्चा है हमें पता है, वो बीमार है हमें पता है, स्टिल हम लाए बिकॉज हमें वो प्यार मिला, वो कनेक्शन हो गया। आई डोंट नो हाउ बट इट हैपेंस। वो घर आया, वो रहा, सेरेलैक आया, बहुत कुछ आया, नैपीज आया। हमें नहीं पता था हमें एक डॉग कैसे पालना है। हमने घर पे नहीं बताया, डर से कि ना वो लोग हमें बोलेंगे कि अरे तुम लोग खुद को इतने बिजी हो, दोनों वर्किंग हो, हाउ यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ डॉग। अगेन डॉग कौन पालेगा, पॉटी सुसु ये वो कौन करेगा, तुम लोग कर पाओगे नहीं कर पाओगे, व्हाई टू टेक दिस बर्डन। हमने इतना नहीं सोचा, हमने बोला ही नहीं घर पे। कुछ दिन ऐसे बीता, फिर हमारे ब्रदर इन लॉ आए। उसके बाद हम लोगों ने फ्लैश किया घर पे कि हमने एक डॉग लेके आए हैं। जब वो डॉग आया, वो फैमिली मेंबर कब बन गया पता नहीं चला। फिर घर वालों ने डांटा, कुछ बोला, इट्स ओके। फिर वो बड़ा होता गया। ऑन 45 डेज अराउंड जब उसका एज हुआ, 45 डेज, यस, वो बहुत बीमार पड़ा। बीमार मतलब बहुत। 21 डेज, 21 दिन हम लगातार डॉक्टर के पास जाते रहे, वेट के पास, इंजेक्शन के लिए। इंजेक्शन लगता रहा, वो बीमार रहा। मेरा बच्चा 21 दिनों तक कुछ बोल नहीं पा रहा था, कुछ सिर्फ सुस्त रहता था। उसका ईयर इन्फेक्शन हुआ था। वेट ने उसको कैलकुलेट नहीं कर पाया, गलत ट्रीटमेंट चला और वो चीज बढ़ गया। 21 डेज बाद वो वेट दिल्ली में वसंत कुंज में है। मैं नाम नहीं बताऊंगा बिकॉज इट्स डजंट लुक गुड। अब बहुत साल पहले की बात कर रही हूँ और मैं यहाँ एक अपना जर्नी बताने आई हूँ, कैसे मैंने सीखा किसी को छोटा दिखाना, नीचे दिखाने नहीं आई। वो डॉक्टर ने, तब वेट ने लास्ट मोमेंट में बोला हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। दैट वाज द डे जब हमारे लिए सब कुछ रुक गया था। हम ये चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। हमें पता था वो कमजोर है, वो ये, लेकिन नहीं बचा पाएंगे। ओनली एंड ओनली थिंग हमारे पास सहारा था वो है भगवान का। हम बहुत मानते हैं उनको, हमें पता है वो साथ है तो कुछ भी पॉसिबल है। हम भगवान से एक ही बात बोले कि अपने आप को नीचे लेके आओ, कुछ भी करो, हमारे बच्चे को हमें एक मौका दो, हमें प्रूफ करना है। उसके बाद हमने रिसर्च किया, सब कुछ किया, यूट्यूब छाना, बहुत कुछ किया। हमें कोई भी एग्जैक्ट आंसर्स नहीं मिल पा रही थी। तब कहीं से एक इंटरव्यू हमें दिखा आरटी शर्मा, उनका मैं नाम लूंगी क्योंकि वो हमारे लिए भगवान है, एज इफ भगवान ने उनको भेजा हमारे लिए। आरटी शर्मा बेस्ट वेट है जिन्होंने डोडो को बचाया है। आज मेरा बच्चा 7 साल का होने वाला है, 20 जुलाई 2024 को। उन्होंने हमें नया रास्ता दिखाया है, उन्होंने वो रोक पकड़ा है, उन्होंने फ्लॉज बताया, उन्होंने हर चीज बताया कैसे करना है, क्या करना है। और आज मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है। तो कभी भी आप वेट के पास जाओ, आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार आप कंफर्म करो, सेकंड ओपिनियन लो, उसके बाद आप कोई भी एक्शन लो। निराश मत होना, आस्था मत छोड़ना। वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई। फिर हमारा बच्चा बड़ा हुआ। वो दिल्ली से फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया जब वो 3 महीने का था, ट्रेन से। उसका मैं वीडियो और एक दिन डाल दूंगी कि ट्रेन से और फ्लाइट से कैसे ट्रैवल किया जाता है, कितना सारा प्रोसेस होता है, क्या होता है। उसके मैं अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगी बिकॉज वो एक अच्छा इन्फॉर्मेशन होगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग भी नीचे कमेंट करना कि आप लोगों को जानना है क्या कि कैसे ट्रैवल किया जाता है कंट्री टू कंट्री, स्टेट टू स्टेट, वो भी हम डाल देंगे। सो हम कैलकाटा गए, हम वहाँ पे एंजॉय किए, वापस हम घर आए, दिल्ली आए। हमारे लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल था बिकॉज हमने कभी डॉग नहीं रखा, हमें नहीं पता। और बाइटिंग होना, घर के सामान को सारा कुतर जाना और टीदिंग होना, ये सब हमें नहीं पता था। बट हमने रिसर्च किए, हम जाने, रिसर्च करते गए, हम चीजों को सीखते गए। हमें लगा ये एक सही टाइम है जब हमें डोडो को ट्रेनर के पास देना चाहिए। हम बच्चे को भी स्कूल भेजते हैं ना, तो क्यों ना हम उसको भी ट्रेनिंग दे। शायद ट्रेनिंग देने से उसे समझ आएगा और जो हमें नहीं पता वो हम भी सीखेंगे। सो हमने ट्रेनर के पास दिए। ट्रेनर जो थे वो
एक्स आर्मी ऑफिसर थे जो आर्मी के डॉग्स को या फोर्स के डॉग्स को ट्रेनिंग देते थे। हमें कहीं से पता चला और हमने उनसे कांटेक्ट किए, वो घर आते थे, वो लगातार डोडो को ट्रेनिंग देते थे और ट्रेनिंग के टाइम हम भी रहने की कोशिश करते थे क्या है कैसा है, बिकॉज यू नो दिल्ली में जहाँ हम लोग रहते थे वो एरिया था छतरपुर और वहाँ पे डॉग को प्रॉपर तरीके से वॉक करना वो करना बहुत मुश्किल था बिकॉज प्रॉपर जगह नहीं था, बहुत कंजस्टेड जगह था। सो छत इज द ओनली ऑप्शन, टेरेस या अपार्टमेंट के टेरेस। तो डोडो एक 2 BR में भी रहा है and he have seen every phase of our life. So ये मिथ है कि डॉग को विला चाहिए, डॉग को बड़ा घर चाहिए, डॉग को ये नहीं, डॉग को प्यार चाहिए। आप उस बच्चे को जैसे रखोगे, जैसे पालोगे वो वैसे पलेगा। उसको कोई बड़ा घर, छोटा घर, अच्छा बुरा, पैसा कुछ समझ नहीं आता। उन्हें सिर्फ समझ आता है प्यार, और जैसे आप उसकी परवरिश करोगे, अब बच्चे को भी पालते हो ना, वैसे उसकी परवरिश करो। डॉग को एक जानवर मत लो, उसकी परवरिश करो। आप उसको ट्रेनिंग दो, आप उसको जानने की कोशिश करो, आप रिसर्च करो, आप बात करो। और हमारे जैसे पॉडकास्ट अभी बहुत आ रहे हैं। आई डोंट नो, एनिमल का फर्स्ट वर्ल्ड पॉडकास्ट हमारा है, लेकिन मे बी इन फ्यूचर और भी आएंगे जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो आप ऐसी चीजों का कंसर्न करो, आप देखो, समझो, आप उससे हाथ मत छोड़। लाइक सरेंडर करना ऑप्शन नहीं है। हालांकि हाँ, जहाँ हम थे कि हमने उसको ट्रेनिंग दे, वो ट्रेनिंग किया, अच्छा खासा ट्रेनिंग कुछ दिन तक किया और कुछ महीनों तक किया, वो अच्छे से ट्रेंड हो गया। बट हमें प्रॉब्लम थी ट्रेनर के बिहेवियर से। वो रूड था, आई डोंट नो, मे बी वो ट्रेनिंग प्रोसेस था, जो भी था वो हमारे साथ क्लिक नहीं किया बिकॉज ही वांटेड टू डू ब्रीडिंग। हमें ब्रीडिंग नहीं करनी थी बिकॉज डोडो को हम एक ब्रीडर से ही छुड़वा के लाए थे, तो हमें ब्रीडिंग नहीं करना था। हमें डोडो का वंश आगे नहीं बढ़ाना था, हमें नहीं करना था ब्रीडिंग। उसके बाद हम छतरपुर छोड़ दिए, हम शिफ्ट हो गए, हम थोड़ी बड़ी और स्पेस में और ये करके नोएडा की साइड शिफ्ट हुए, अपना घर लिए वहाँ पे। एंड वो एरिया में बहुत अच्छा एरिया था वो, वहाँ पे बहुत सारे उसके फ्रेंड्स बने। आई कैन इवन रिमेम्बर टुडे ऑल्सो रॉक्सी, ईडेन, जिसके साथ वो वॉक करता था। एंड वेरी हैप्पी सा एनवायरनमेंट चल रहा था। एवरीथिंग इज गुड। गुड़गांव, आजकल गुड़गावा बोलते, बट आई एम हैबिचुएटेड विद गुड़गांव। सो गुड़गांव में एक डॉग पार्क है, बहुत अच्छा डॉग पार्क है। उनके साथ हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, जहाँ डोडो जाके खेला करता था। एवरीथिंग वॉज वेरी गुड, स्मूथली चल रहा है। और उसके बाद हम वहाँ नोएडा में रहने लगे। नोएडा में बहुत कुछ हुआ, मतलब लाइफस्टाइल अपग्रेड हुआ। और डोडो के लिए हमने गाड़ी लिया बिकॉज डोडो को ऑटो में ट्रैवल करने में दिक्कत होता था, तो हम गाड़ी डोडो के लिए लिए। एंड ये फैक्ट है, ये मैं कोई झूठ या ऐसा नहीं, ये फैक्ट है, डोडो के लिए गाड़ी लिए। यस, उसको दिक्कत होती थी ऑटो में ट्रैवल करना, दिल्ली की गर्मी बहुत है, धूप है, ये वो, और गाड़ी में उसको फ्रंट सीट में बैठना बहुत पसंद है। यस, तो ये बच्चा ना हमारा डाउन फेज भी देखा है, अप फेज भी देखा है, अच्छा बुरा सब देखा है। फिर कोविड आया, उससे पहले चीज था कि हम अब्रॉड शिफ्ट होने का सोच रहे थे बिकॉज हमारे लिए अच्छा ऑप्शंस था। सो वी आर प्लानिंग टू शिफ्ट अब्रॉड, और हम डोडो को लेके शिफ्ट होना चाहते थे। बट पहले था कि हम आए यहाँ घर ले, उसके बाद हम डोडो को लेके आए। बट कोविड हैपन, डोडो वहाँ रुक गया। वो पल था जो डोडो को एंजाइटी दिलवाया। उसको लगा हम उसे छोड़ दिया, वी आर नॉट गोइंग टू गेट बैक। डोडो टूटा, डोडो खाना छोड़ दिया, काफी कुछ हुआ। इट्स इमोशनल टर्मोइल। हम यहाँ से कोशिश कर रहे थे, वहाँ से वो हमारे इन लॉज के पास थे, पेरेंट्स के पास थे, बट वो हमें ढूंढ रहा था। वो 6 मंथ का एक्सपीरियंस, ट्रस्ट मी, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। वो हार्ट ब्रेक कुछ अलग था। एवरी दिन एक बच्चे से दूर रहना माँ के लिए या अपने पापा के लिए, किसी के लिए भी बहुत पेनफुल होता है, एंड आई कैन टेल यू। फिर वहाँ से डोडो को यहाँ लाना कैसे हुआ, वो मैं अलग पॉडकास्ट में एक दिन बताऊंगी डिटेल्स में, बिकॉज उसमें भी बहुत सारी स्टोरीज हुआ है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन, एंड बहुत सारे पैसे जुड़े हुए हैं। सो वो मैं और एक दिन अलग से पॉडकास्ट डालूंगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो नीचे पक्का से बताना, कमेंट करना। डोडो का इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, आप लोग उसकी क्यूट फेसेस और उसके सारे बनमाशियाँ देख सकते हो। डोडो लव वुमेन उसका इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे जाके हम पोस्ट करते रहते हैं। उसके बाद हम डोडो को दुबई लेके आए, और दुबई में हम लोग
रहना चालू किए, उसको लाने में हमें काफ़ी टाइम लग गया। अराउंड जब तक कोविड ख़त्म नहीं हुआ, सब कुछ सेटल डाउन नहीं हुआ, 1 साल बाद हमें उसको दुबई लाना पड़ा। यहाँ आया, यहाँ आके उसका मेरा जर्नी फिर से शुरू हुआ हमारा जर्नी, और स्मूथली चलता गया। फिर मैं प्रेग्नेंट हुई, एंड द मोमेंट आई गॉट प्रेग्नेंट, डोडो वॉज द फर्स्ट वन जो मुझे प्रोटेक्ट करना शुरू किया। ही हैज़ नॉट लेफ्ट मी फॉर 1 सिंगल मिनट। इधर मैं वॉशरूम जा रही हूँ, मैं कहीं पे भी सीढ़ी से चढ़ रही हूँ, उतर रही हूँ, गार्डन में जा रही हूँ, कहीं पे भी वो हमेशा अलर्ट रहा, बहुत ख्याल रखा मेरा। एंड लिटरली मेरे पेरेंट्स यहाँ पे नहीं थे, कोई भी नहीं था। हस्बैंड थे, मेरे ब्रदर इन लॉ थे और डोडो। हस्बैंड और ब्रदर इन लॉज आर बिजी इन वर्क, वो लोग चले जाते थे, बट डोडो इज द ओनली वन जो मेरे साथ रहा। रात को मेरे को बहुत बार उठना पड़ता था प्रेगनेंसी में, जो जर्नी जाता है। ही इज ऑलवेज अलर्ट। वो हमेशा उठ के से देखता था, मम्मा कहाँ है, कहाँ गई। वॉशरूम के बाहर आके वो बैठ जाता था, इवन आई एम गोइंग टू वॉशरूम ऑल्सो। फिर मेरी बेटी हुई, वो उसको पता था मम्मा हॉस्पिटल जा रही है, कुछ होने वाला है। उसके अंदर एक अलग से एक्साइटमेंट था, खाना वाना नहीं खा रहा था, फुल वेट कर रहा था। फिर हमारी बेबी को लेके हम घर जब आए, बहुत प्यारा वीडियो है वो जो फर्स्ट रिएक्शन था ना उसको देखने का, मतलब एज इफ उसको कुछ अनोखा सा टॉय ट्रीट मिल गया मेरे बच्चे के साथ। उसका सेकंड बच्चा, डोडो मेरा पहला बेटा है और मेरी बेटी मेरी सेकंड बेबी है। सो उन दोनों का बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर डोडो आसपास है तो मेरी बेटी को कोई छू भी नहीं सकता, आसपास जा भी नहीं सकता। ही इज सो प्रोटेक्टिव, और अभी तक बॉन्डिंग सबसे बेस्ट रहा है। तो बच्चों के साथ भी घुल मिल जाता है। उनके बाल तो गिरते ही है, एलर्जी, डॉक्टर है, टाइम। अगर यही इंसान का एक बड़ा बच्चा होता और आपने सेकंड बच्चा लिया है, तो क्या आप अपने बड़े बच्चे को भूल जाते, टाइम नहीं देते? दोनों बच्चे को सेम टाइम देते ना। तो अब डॉक्टर टाइम में भी वो करना, कोशिश तो करो, बांट लो। कभी बेबी को कोई टाइम दे रहा है, हस्बैंड टाइम दे रहा है तो वाइफ बांट लो, वाइफ दे रहा है तो अब हस्बैंड बांट लो, पेरेंट्स के साथ हो तो पेरेंट्स के साथ बांट लो। बट ट्राई करो, हाउस हेल्प को समझाओ, पेट फ्रेंडली हाउस हेल्प लो। डॉग का ग्रूमिंग कहाँ हो रहा है ध्यान रखो। ग्रूमर्स पेट लवर्स नहीं होते हैं, वो पैसे के लिए काम करते हैं। उनको अब्यूज, वो बेचारे कभी बोल नहीं पाएंगे उनके साथ क्या क्या हो रहा है। हम ही तो रहे ना जो हम देखेंगे, खड़े होंगे। स्केड्यूल इट, आप उसी हिसाब से टाइम रखो। आपको पूरे हफ्ते में 1 घंटा नहीं निकल पा रहा, ये हो नहीं सकता। हो सकता है ना 1 घंटा, प्लीज डू इट। उन्हें निगलेक्ट मत करो। बच्चा आ गया बोल के उनको अबंडेंट मत करो, उसे सरेंडर मत करो। उसे एक चांस दो अपने आप को प्रूफ करने का, एंड ही विल डू इट। एलर्जीज के एक्सक्यूजेस मत दो प्लीज, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ। किसी को भी घर से निकाल देना इज वेरी इजी, बट उसके साथ लाइफ बिताना इज अ डील। और एक ऐसा बच्चा जो जिंदगी भर नहीं बोल पाएगा, लेकिन आपके ऊपर डिपेंडेंट होकर रहेगा, बिकॉज जब आप उसको लिए हो, आप उसकी माँ से दूध पीता हुआ बच्चा छीन के लिए हो। एक 33 दिन का बच्चा आंख भी नहीं ठीक से खोल पा रहा था, माँ का दूध पी रहा था, उसको उस माँ के दूध से छीन के ले आके बेचना शुरू कर दिए। तो आपको समझना पड़ेगा, हमें डिमांड कम करना पड़ेगा। वी हैव टू स्टॉप डिमांडिंग अबाउट ब्रीड, अबाउट अच्छा ब्रीड, अच्छा नस्ल, अच्छा ये, अच्छा क्या होता है अच्छा। अनटिल अनलेस हम डिमांड कम करेंगे, प्रोडक्शन कम नहीं होगा, ब्रीडर्स कम नहीं होगा, और ये पैसों का खेल बन जाएगा। और ये बन चुका है पैसों का खेल। कोई इमोशंस, कोई कुछ नहीं। आज वो माँ प्रोडक्शन देना बंद कर देगा, उसको उठा के फेंक दिया जाएगा, कोई देखने वाला नहीं होगा, बिकॉज उसका प्रोडक्शन खत्म हो गया है। न्यूटर्ड करवाओ, न्यूटर करवाना अच्छा है, लॉन्ग लाइफ के लिए अच्छा है। कोई भी ब्रीड का हिप्स में प्रॉब्लम होता है, उसके लिए न्यूटर करवाना ज़रूरी है। ग्रूमिंग घर पे सीखो, DIY ग्रूमिंग आजकल होता है, DIY ट्रीट्स, DIY टॉयज, खाना, सब कुछ होता है। प्लीज़ घर पे करने की कोशिश करो, देखो, ट्राई करो, वेट से बात करो, टाइमिंग में वैक्सीनेशन लो, उनकी ख्याल रखो। उनका टाइम बहुत कम होता है, उनके पास टाइम बहुत कम होता है। उस थोड़े से टाइम में हम जितना हो सके उनको प्यार दे बस। आप अमीर हो, आप गरीब हो, वो जज नहीं करेंगे। आप दुखी हो, वो आपके साथ बैठेंगे। मेंटल हेल्थ में अभी सबसे अच्छा है डॉग।
बिकॉज वो स्ट्रेस रिलीज करता है, वो होलिस्टिक होता है। आप कम्युनिकेट करो, बॉन्डिंग बनाओ, आप जानने की कोशिश करो, आप बॉडी लैंग्वेज समझो, आप बहुत कुछ कर सकते हो, सिर्फ अबंडेंट नहीं। आज नेशनल डॉग मॉम डे में एक माँ पूरे देश से, पूरे वर्ल्ड से अपील करना चाहती है, आप उनका हाथ मत छोड़ो, आप उनको समझो। उनके पास टाइम वैसे ही बहुत कम होती है। हम इंसानों की जैसा 100 साल जीने का उनका किस्मत नहीं होता, तो जब तक वो है उसे प्यार दो, उसे समझने की कोशिश करो। जब वो नहीं रहेगा, यू वोंट इमेजिन। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपके पास डॉग है या नहीं भी है, या आप लेना चाहते हो, या आप कभी आपने लाइफ में किसी डॉग को अबंडेंट किए हो, या आप रेस्क्यू सेंटर चलाते हो, या आप वेट हो, या आप बच्चे की माँ बनने वाले हो, आपके घर में पेट है, एक बार मेरा ये पॉडकास्ट प्लीज देखना या उनको शेयर करना और फील करना। ट्रस्ट मी, एक माँ कभी झूठ नहीं बोलती। आई एम अ मदर एंड आई नो आई एम नॉट लाइंग। इट्स अ बॉन्डिंग and you can create a bond with a dog. It's just how you raise your dog. Stop buying, start adopting, stop demanding, start accepting. Breeding puppy milk should be stopped, banned. There are laws which we don't know, research about that. Take action against animal cruelty. Thank you so much. Signing off फ्रॉम कस्तूरी झा। कुछ भी आपको अच्छा लगा आप कमेंट में प्लीज बताना, और कौन से गेस्ट को आप देखना चाह रहे हो वो भी आप कमेंट में बताना। नेक्स्ट गेस्ट कौन है, दैट्स अ क्वेश्चन। बाय।